नमस्कार मित्रों, सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान विदिशा के द्वारा संस्कृत शिक्षण संचालित किया जा रहा है। उस संस्कृत शिक्षण में आप सबों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। किसी भी संस्कृत के वाक्य को जब हम देखते हैं तो सरसरी दृष्टि से हमें एक शब्दों का पुंज दिखाई पड़ता है, या इस प्रकार यदि हम कहें कि वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं और शब्दों के एक समुदाय को वाक्य कहते हैं। सामान्य दृष्टि से यह सिद्धांत सही है, अनुभव भी ठीक है, परंतु जितनी भी भाषाएं विद्यमान हैं, प्रत्येक भाषा की एक मर्यादा होती है। मर्यादा अर्थात एक सीमा होती है, एक नियम होता है, और वह भाषा उस नियम में बंधी होती है, जिसको हम कहते हैं व्याकरण। निश्चित रूप से पहले भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद व्याकरण बना होगा। भाषा के अनुसार व्याकरण का निर्माण होता है, परंतु जब व्याकरण का निर्माण हो जाता है तो उन भाषाओं में जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें उन भाषाओं के व्याकरण का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर के उसका अर्थ निर्धारण होता है। नहीं तो अर्थ निर्धारण में समस्या उत्पन्न होती है। इसी क्रम में हम लोग शब्द विचार पर चर्चा करेंगे, अर्थात संस्कृत वाक्यों के बारे में यहां हम विश्लेषण करेंगे। कुछ प्रथम दृष्टया हम किसी भी वाक्य को यदि देखें तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि शब्दों का एक पुंज दिखाई पड़ता है, परंतु क्या केवल इतना स्वीकार कर लेने से कि शब्दों का पुंज एक वाक्य होता है, हमें वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। अब आइए हम इन मौलिक तत्वों पर विचार करते हैं कि दिखाई पड़ने वाले जो शब्द का एक समूह है, उस समूह में आखिर किस किस प्रकार के शब्द विद्यमान हैं। अब संस्कृत भाषा की दृष्टि से ही सारे विवेचन यहां होंगे, यह ध्यान रहे। मैं अन्य भाषा का कोई भी सिद्धांत यहां प्रतिपादित नहीं करने जा रहा हूं और न ही मेरा वह उद्देश्य है। अतः जो भी नियम, जो भी व्याकरण यहां बोले जाएंगे, वो सारे के सारे संस्कृत व्याकरण से संबंधित आप लोग समझें, अथवा जहां मुझे अन्य व्याकरण से सहायता लेनी पड़ेगी वहां मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यह अन्य व्याकरण का है अथवा अन्य भाषा का है, वह सुनने से भी ज्ञात हो जाए। अब शब्द विभाग अथवा शब्द विचार। संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, शब्द से यह ध्यान रहे कि मैं शब्द रूप की बात कर रहा हूं, न कि धातु रूप की। आपको दो तरह के रूप दिखाई पड़ेंगे संस्कृत भाषा में, जिसको कि एक को शब्द रूप बोला जाता है और दूसरा जो प्रकार है उसको धातु रूप के नाम से हम जानते हैं। धातु रूप पर हम बाद में विवेचन करेंगे। अभी हम शब्द रूप के बारे में जानते हैं कि ये शब्द और ये शब्द रूप क्या होता है, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, उन शब्दों का संयोजन कैसे किया जाता है। अर्थात जैसे वचन, वचन अर्थात एक संख्या होती है। एक पदार्थ को बोध करने के लिए, दो पदार्थों को बोध करने के लिए, बहुत सारे पदार्थों को बोध करवाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लेना पड़ता है। उसी को एक पारिभाषिक शब्द में कहा गया है वचनम। तो संस्कृत में
तीन प्रकार के वचन पाए जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन हो गए तीन। अब विभक्ति की बात आती है। ये विभक्तियां 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अंतिम में संबोधन। संबोधन को इसलिए हम अष्टमी विभक्ति नहीं कह सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति में ही थोड़ा सा परिवर्तित होकर के नीचे रूप बन जाते हैं। ये एक हमारा फॉर्मेट अब तैयार हो गया। वो संबंध जो होती है, असंबंध कारक, वो व्यक्ति होती कि नहीं होती है? कारक के बारे में हम बाद में विचार करते हैं जी। अभी विभक्ति जी चूंकि वो थोड़ा सा लंबा विषय है, हाँ। उसके लिए अलग से हम विचार करेंगे जी। अब ये एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो जाता है। जैसे ऊपर में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और बाएं साइड में विभक्तियां आ जाती हैं। अब हमारे पास एक जो फॉर्मेट तैयार हो गया, उसमें अब शब्दों को लिखना है। अब समस्या यह उपस्थित होती है कि ये जो शब्द हैं, किसी में अम दिखाई पड़ रहा है, किसी में अह दिखाई पड़ रहा है, किसी में दोनों के दोनों गायब है, आ दिखाई पड़ रहा है, कोई हलंत दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी तो हलंत कोई है, तो किसी में स हलंत दिखाई पड़ रहा है। आखिर ये है क्या, या आखिर फंडा क्या है? इसी चीज को हमें यहां जानना पड़ेगा कि संस्कृत में शब्दों का स्वरूप कैसा होता है, हम कैसे इन शब्दों के अर्थों को जान पाएंगे और व्याकरण से इसका क्या संबंध है। यदि हम इसको जानते हैं तो फिर अर्थों को जान लेंगे। यदि व्याकरण संबंधित ज्ञान हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान चाहिए, क्योंकि व्याकरण का नाम सुनते ही छात्र डर जाते हैं। अरे बाप रे, व्याकरण! एकदम डरना नहीं है, निर्भय होकर के। व्याकरण मीन्स एक नियम होता है, सामान्य नियम होता है, और किसी भी भाषा की वही स्थिति है। यदि आप किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलना चाहते हैं तो उसके नियम को हमें समझना पड़ेगा। यह एक सामान्य विवेचन हुआ। और जब हम शब्दों पर विचार करते हैं तो विभिन्न प्रकार के शब्दों की एक श्रृंखला आती है हमारे सामने, जिनके रूप अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम अंग्रेजी में फॉर्म्स कहते हैं, वह जैसे होता है वैसे ही यहां भी रूप अलग अलग होते हैं। और इसमें भी अंत विचार किया जाता है, और अंत विचार करके फिर उन शब्दों के रूपों का निर्धारण होता है, और तब जाकर के वह वाक्यों में प्रयोग करने लायक होता है। इन विषयों का विवेचन हम अगले वीडियो में करेंगे। वर्तमान में मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।